प्यारे बच्चों, मैं गुरु नितेश और आज आपको वैदिक मैथ्स के स्क्वायर वाले सीरीज में एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी तरीका बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको होल लाइफ स्क्वायर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना याद किए हुए कोई भी स्क्वायर बोल सकते हैं। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमको 11 का स्क्वायर निकालना है, 11 का स्क्वायर निकालना है तो हम इसके लिए काम जो करते हैं ये सारा काम हमारे माइंड में होगा, बोर्ड पे, पेन पे, कॉपी से नहीं होगा। अगर हम इसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर लें तो ये 10 हो जाएगा। तो अगर हम इसे यहाँ एक सब्सट्रैक्ट किए हैं तो हमको एक ऐड करना होगा तो ये 12 हो जाएगा। और जो हमारा फाइनल कैलकुलेशन होगा 10 × 12 + 1 स्क्वायर मतलब 120 + 1 मतलब 121। अब आपको लग रहा होगा कि ये देख के तो बड़ा भारी हो गया, तो पहले से भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है, हम ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि हम कुछ ज़्यादा लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली में ये जो हम लोग कर रहे हैं ये सारा मेंटली होगा, और मेंटली होगा तो वो बहुत ही आसान होगा। जैसे कि हमको अगर 14 का स्क्वायर निकालना है तो हम ये सोचेंगे कि 14 से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर ले या 14 में क्या ऐड कर ले कि नियरेस्ट जीरो वाला कोई नंबर आ जाए। आपको पता होगा कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करना बड़ा टफ काम है। वो आप मेंटली नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं कब? जब आपको उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी हो, आपका वैदिक मैथ्स पे पकड़ हो। ऐसे अगर आपको सिंपल मेथड से, साधारण तरीका से अगर 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाए तो वो आपसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 14 को 16 को 18 को 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत ही ईजी है। स्टैंडर्ड 1 2 का बच्चा भी उसको कर सकता है। तो 14 से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर ले कि हमको एक जीरो वाले के आसपास नंबर आ जाए। तो अगर इसमें से हम 4 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमको 10 आ जाएगा। तो अगर हम 4 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको 4 ही ऐड करना होगा। तो 14 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 18, और इन दोनों को आपस में हमको मल्टीप्लाई करना है। और इसमें जो नंबर हम घटा या बढ़ा रहे हैं, हम तो एक ही नंबर घटा रहे हैं। अगर 4 घटा रहे हैं तो 4 ही बढ़ा रहे हैं, 4 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 4 ही को ऐड कर रहे हैं। तो जो नंबर को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके स्क्वायर को इसमें ऐड कर देना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको मेंटली कैलकुलेट करेंगे तो 10 × 18 = हो जाता है 180, और उसमें 16 को जोड़ देना है। इसका मतलब ये हो जाएगा 196। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग 18 का स्क्वायर निकालते हैं। 18 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा? 18 का स्क्वायर निकालेंगे तो हम अब इसको अगर 10 बनाने की कोशिश करेंगे तो 18 - 8 करेंगे और फिर 18 + 8 करेंगे। तो हम वैसा काम करेंगे जो हमको बहुत आसानी से हो जाता है। फिर हमको इसमें 8 का स्क्वायर ऐड करना होगा तो वो टफ हो जाएगा। और हमारा ये पढ़ने का, सीखने का मेन मोटो यही है कि हमको हर चीज़ को एकदम सिंप्लीफाई करके समझना है, एकदम आसानी से समझना है, ना कि उसको भारी बना लेना। तो हम अब क्या करेंगे कि 18 में 2 को ऐड कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। अगर ये 20 हो गया तो 18 से 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 16 हो गया। अभी भी ऐड और सब्सट्रैक्ट जो किए हैं वो सेम चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, 20 को 16 से मल्टीप्लाई करके 2 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 320 + 4 मतलब हो जाएगा 324। मतलब आपको ये चीज़ समझ में आया कि अगर 14 है तो इसको हम 10 के नियर ले जाएंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर हमारे लिए ऐड करना आसान काम है। और यहाँ 18 है तो इसको 20 के अराउंड ले जाएंगे, क्योंकि 20 से हमको फिर 2 का स्क्वायर ऐड करना या 20 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा। जैसे अगर 23 का स्क्वायर हमको निकालना है तो इसको हम 20 के अराउंड ले जाएंगे तो -3 करेंगे तो 20,
अगर हम इसको -3 किए हैं तो हमको +3 करना होगा, तो ये हो जाएगा 26। तो अब हमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 26 को, और 0 है तो 0 तो आखिर में आ जाता है मल्टीप्लिकेशन के, तो 26 2 जा 52। अब हमको इसमें ऐड क्या करना है, 3 का स्क्वायर, तो +3 का स्क्वायर मतलब हो गया 529। वही अगर हमारे पास 32 का स्क्वायर रहता, अगर हमको निकालना है 32 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, -2 करेंगे 30, +2 करेंगे 34। तो हमको क्या करना है, 34 को 30 से मल्टीप्लाई करना है और 2 का स्क्वायर ऐड कर देना है। तो 34 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए 34 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 102, और इसमें 0 लगा देंगे क्योंकि ये 30 है, और इसमें हमको ऐड कर देना है 2 का स्क्वायर मतलब 1024। तो हमारा आसान तरीका है। इस तरीका को आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो आप मेंटली किसी भी नंबर का कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी नंबर दिया हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 98 का स्क्वायर आपको पहले के वीडियो में हम बताएं, 98 का स्क्वायर, तो 98 क्या हो गया, 100 से 2 कम है, तो हमको 100 से 2 कम है 98, तो 100 हमको 98 में 2 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमको 2 सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, तो 98 में 2 ऐड कर दिए 100 हो गया, 98 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दिए 96 हो गया। अब 96 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 96 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9600, और इसमें ऐड कर देना है 2 का स्क्वायर, तो 9604 हमारा आंसर हो गया। अगर 99 का स्क्वायर है तो उसमें 1 को ऐड करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, और 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 98 हो जाएगा। तो 98 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 9800, और 1 का स्क्वायर उसमें ऐड कर देना है तो 9801 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर दिया हुआ 54, 55, 68, 84, 86 कोई भी नंबर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इससे मेंटली बोल सकते हैं। आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसके बाद से कभी भी आपको इसमें ना कुछ रटना है, ना कुछ याद करना है, ना कुछ बार बार करने के लिए है। आपको 100% लाइफ टाइम के लिए स्क्वायर आपका हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो, हमारी बातें अगर समझ में आ रही हैं, आप हमारे वैदिक मैथ्स प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको वैदिक मैथ्स के प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा।